हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब देखते हैं आपने जो वीडियो भेजी है वो एक्चुअली में अब ये है आदि पुरुष के डायलॉग पर बवाल हुआ। लिखने वाले मनोज मुंतशिर इंटरव्यू में ये सफाई दे गए। अब देखते हैं क्या है। हम यही कह रहे थे ना कि इनसे पूछना चाहिए कि भैया ऐसी मूवी क्यों बनाए, हमारे तो समझ के बाहर हो रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे कोई ये कर सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही तो सभी कहते लिखते रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते। लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं। तो क्या और बना हम रहे हो? संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। आपने डायलॉग्स की बात की। एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे, और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। इस तरीके से जब पहली बार रामायण लिखी गई थी 7,500 वर्ष पहले, वैसे ऐसे भी साक्ष्य हैं कि ये मिलियन ईयर्स पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर हम जो इतिहासकार हैं उनकी ही बात मान लें तो अगर 7,500 वर्ष पहले रामायण लिखी गई, जो संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 400-450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा? ये बात कभी किसी ने सोची? ऐसा तो है नहीं कि बाबा तुलसीदास अवधि के जानकार थे, संस्कृत के नहीं थे। ही वॉज द बिगेस्ट संस्कृत स्कॉलर ऑफ हिज टाइम्स। उनसे बढ़िया संस्कृत कौन जानता था? एक से एक ग्रंथ रच डाले उन्होंने संस्कृत में। लेकिन जब राम की कथा कहने की बारी आई तो संस्कृत नहीं, अवधि क्यों? क्या इसलिए कि वो संस्कृत से उनको ये कह रहे हैं कि जो टपोरी लैंग्वेज है ये हमारी लोकल लैंग्वेज है। क्या बात कर रहे हैं यार? मिशन होता है, वो होता है What penetration, वो excuse? होता है रीच, वो हमारी लोकल लैंग्वेज ऐसी नहीं है। टपोरियां जो बना आज की रहे हैं, भाषा बना रहे है, हैं जो आज के यूथ के साथ कनेक्ट करे। नहीं भैया, ये अवधि में लिखना बाबा तुलसीदास का ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रमाण था कि रामायण का जो पहला तो आज मिशन की है, जनरेशन पहला और मकसद आज के है, लोगों को वो भी लोगों इंसल्ट तक कर दिया पहुंचाना तुमने है, तो। दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारे टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। ये तुम ऐसे तो जोड़ोगे? जब हम कोलोकियल लैंग्वेज लिख रहे थे, हम जब सरल भाषा लिख रहे थे, तो सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा लक्ष्य एक तो ये था, सरल भाषा कि बजरंग बली, जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंग बली बालक समान भी है। उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है, ये बालक होते हैं, वो मुस्कुराते हैं, पेरेंट के सामने ऐसे बोलेंगे दो थप्पड़ मारे पेरेंट। बजरंग बली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। आप सोचें, अगर आप आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देख लें तो सागर साहब की रामायण में भी जब उनको पकड़ के लाया जाता है बजरंग बलि को रावण के दरबार में, और रावण उनसे पूछता है कि भाई तुमने क्यों इतना विध्वंस मचा दिया, तो वो कहते हैं भूख लगी थी मुझे, मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी मुझे, फल दिखे मैंने खा लिए। तो यहां तो बहुत दार्शनिक बात भी कर सकते थे ना वो। क्या रामानंद सागर या जो भी लेखक थे रामायण के, क्या उनकी कलम में कोई कमी थी? क्या वो लिख नहीं सकते थे? ये चॉइस है कि बजरंग बली ऐसे ही बात करेंगे, बजरंग बली बच्चों जैसी बात करेंगे, बजरंग बली के आचरण में गंभीरता गलत चॉइस कर लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संवाद भी आप सुन लीजिए। आपने ही जिक्र किया है, धंस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होके रहेगा अन्याय का सर्वनाश। वानर वीरों, कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके, किसको मिला है ये अधिकार, उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का डायलॉग है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का डायलॉग है जब वो युद्ध के पहले अपनी सेना को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना,
उस दिन के लिए लड़ना जब फिल्म आज में से है कि हजारों बात वर्षों बाद कर रहे हैं तुम्हारी रामायण की। कहानियां क्या सुनाकर पता। माएं बेटों को बड़ा करेंगी। रामायण की बात आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले मूवी का दुराचारी बोल रहे तुम्हारा हैं। पौरुष याद करके जो इन्होंने थर्राएगा। बनाई हुई है, उस आज मूवी की मेरे बात लिए कर मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना, लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पंक्तियां हैं। यही पंक्तियां जब मां सीता के पास जाती हैं, जब मुझे मां सीता के लिए लिखना है, तो मैं मां सीता के लिए क्या लिख रहा हूं? मां सीता रावण से उसकी अशोक वाटिका में उसकी कैद में घिरी हुई हैं, उसके सैनिकों से घिरी हुई हैं, और मां सीता देखिए निर्भीक हैं, उनकी आंखों में उनको लग ही नहीं रहा डर मैंने नाम कुछ मात्र गलत नहीं किया है। मां He's very सीता proudly रावण से आंखें saying मिला it. के कहती है कि Amazing. तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है रावण कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये डायलॉग्स फिल्म में नहीं है, ये मैं अभी बना के बोल रहा हूं। जो चरित्र माँ के है लिए से- उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही होगी। नहीं है। और जो कमी है मैं बताता हूं, कमी हमारी ये है कि हम बहुत इस बात से अफेक्टेड हो जाते हैं तुरंत। कुछ लोग हैं जो फिल्म को टारगेट आज से नहीं डे वन से कर रहे हैं। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है बोलो जो प्रामाणिक तौर पे उसी टपोरी भाषा का बनाई प्रयोग है कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं मुझे भैया, संस्कृत आती नहीं। हिंदी में भी लिख सकते थे। हिंदी में हो शुद्धता चुकी कभी है, मकसद इसमें नहीं था। बोलने की बेकार की मकसद बातें था जरूरत नहीं है। penetration। Over मकसद था कि smartness. जो बच्चे This is जिनको over नहीं पता है smartness कि after भगवान creating राम कौन such है, a और मैं सच कह रहा हूं, ये big- बहुत दुखद सत्य है। मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के ये बारे में बस दिखाएंगे इतना हम जानते अपने हैं कि हाँ, बच्चों ठीक है, को। कहीं माँ बाप ने मैं तो नाम इतना लिया लुक होगा, फॉरवर्ड कहीं करी थी तस्वीर ऋषि को रखी दिखाने होगी के मंदिर लिए। में, कोई उसके माँ बारे बाप में नहीं जानते। दिखाएगा ये तो। अगर हम उनको भाई। भगवान श्री राम की कथा पढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश में जहां हमें शाहजहां की बाबर की 7 पुश्तें पता हैं बस और बेकार हमें की राम बातें के मत पिता का करो। नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा, हम इक्ष्वाकु आज को जानते ही नहीं। तुमने तो अगर डिटेल उस भी नहीं देश बनाई, में तुम खुद ही हम कह रहे हो तो कोशिश छोटी कर सी हैं पार्ट कि बना एक रहे हैं, ऐसी फिल्म अपनी बनाई बातों जाए को जो खुद सनातन कर के बारे रहे में हैं। कुछ बात करे और बच्चों तक पहुंचे, पेनिट्रेट करे, उन तक पहुंचे। बच्चों तक पहुंचे? इसमें मैं एक हम बात तो कह रहे हैं और शुक्र हमने अपने बच्चों को नहीं सब दिखाई। कुछ सध नहीं सकता है श्वेता जी। कबीर ने कहीं कहा है कि आप गाल भी फुलाएं और आप ठहाका भी लगाएं, हंसे, ये दोनों नहीं हो सकता। तो मैं ये My मानता हूं God. कि जब हमने ये टारगेट किया कि हमारी फिल्म यूथ तक स्पेशली पहुंचनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूथ को ही वो खराब हमारे कर दो। बड़े बुजुर्ग जिन्होंने रामायण को एक खास तरह से देखा, पढ़ा, जाना, समझा है, कहीं ना कहीं हम उनकी धारणा से थोड़ा हटे होंगे। उनसे मैं पूरे हाथ हटे जोड़ हुए के हो। क्षमा मांग रहा हूं। पूरे हाथ जोड़ हट के। गए हो, ऐसे लेकिन हटे हो कि- ये डेलिब्रेट था, ये गलती से नहीं हुआ है। ये तो एक ऐसी गलती चीज है जो बड़ी हमने कर दी कॉल है। ली है कि भाई ठीक है, Deliberate जो गलती हमारे हुई बड़े है। बुजुर्ग हैं हम उनसे माफी मांग लेंगे, लेकिन अगर बच्चों तक नहीं पहुंची है फिल्म, और बच्चे भी कितनी हंस बार- रहे हैं कि क्या बनाई है। कितनी बार इस देश में ऐसी कोशिश होगी कि कोई फिल्म पूछ रहे हैं, बने श्री रामचंद्र जो जी ऐसे होते इतने थे? बड़े स्केल पे, इतनी बड़ी माउंटिंग पे पहुंचाई जाए सनातन की कथा। ये होगा नहीं रोज, ये एक बार हुआ है। इसको खत्म करने के सारे प्रयास जितने आर्टिसल्स एक्टिव है मैं देख रहा हूं, और मैं क्या कोई देख सर रहा नहीं, हूं? हम सुनिए, ये बड़ी हम मजे की बात है। एक ही डायलॉग, एक ही लाइन, ट्विटर आपके सामने है, आप जाके देख लें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो अभी आप वेरीफाई नहीं हर कर सकते। पब्लिक, हर बंदा कह रहा है, एक ही हर डायलॉग, हिंदू एक ही बोल रहा है। लाइन, एक ही तरह से लिखी हुई 1000 हैंडल से ट्वीट हो रही है, 1000 हैंडल से। ये क्या पूरी दुनिया एक जैसा सोच रही है? क्या पूरी दुनिया में किसी ने जो डायलॉग्स मैंने अभी आपको सुनाए, इन डायलॉग्स को किस, जहां भगवान श्री राम कौन सी शबरी दुनिया के में चरणों अपनी में रह बैठ के रहे हैं? कहते हैं कि हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? जब मां सीता कहती है कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ा था, अब उनको रावण का घमंड तोड़ना होगा, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से नहीं, प्रॉब्लम है, से कुछ लोग हैं personally जिनको कुछ नहीं है, थिएटर में movie गूंजते हुए was जय not श्री good. राम के That's नारों it. से ये बहुत बहुत किसी आपत्ति personal है। बात नहीं, क्योंकि कुछ जय इसको श्री राम target नहीं गूंज कर रहा, रहा है, movie is not ये good. That's it. घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था। बेकार की बातें मुझे तो कर रहे सचमुच लगता था, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। नहीं, वो आपकी आज अपनी, हमें तो माहौल हम बदल तो रहा गर्व है। से बोलते आज हैं। जय श्री राम का जय शुरू घोष से हो रहा सदियों है। से बोलते मैंने हैं। कल थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच में। मैं आपको टिकट आप चाहें तो वो भी भेज दूंगा। मैं जनता के बीच में देख रहा हूं, वो इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। देखा ये सारी थिएटर के जनता अंदर का देख लो माहौल क्या है। बोल रही दो है। तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। कोई दो एक पिक्चर तरीका नहीं। थिएटर में चल रही है जो सच है,
लंका लगा देना आज के अगर आप प्रारूप में, एक तो लंका लगा देना अभी भी असंसदीय नहीं है। लंका लगा देना एक कोलोकियल, एक स्लैंग है, एक भाषा है, इसको असंसदीय आप नहीं कह सकते। ये ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं कि मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता। लेकिन जब ये बात हुई थी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि शायद मैं अपने विट में, अपने ह्यूमर में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि शायद इस मुहावरे का जन्म वहां से हुआ हो, संभवतः, क्योंकि और कौन सी लंका लगती है। लंका लगा देना जिस परिप्रेक्ष्य में आज आप देख रहे हैं, बजरंगबली ने उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ी कहा होगा। बहुत शौक लगा इनके एक्सप्लेनेशन भी सुनकर। कोई रिग्रेट नहीं, कोई रिमोर्स नहीं कि मैंने ये क्या कर दिया। आपने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आपको ये सिंपल बात समझ नहीं आ रही। आप यूथ कर रहे हो, आपको ये बात समझ नहीं आ रही। कौन पेरेंट अपने बच्चे को ये रामायण के पार्ट्स दिखा सकता है? कोई नहीं दिखा सकता। हम खाली आपके डायलॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरी मूवी में हर चीज की बात कर रहे हैं। कैरेक्टर्स, सारा जो आपने विजुअलाइजेशन किया है, आपने जो स्टोरी बताई है, सब में गफले ही गफले हैं। अब इनको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा है। देखो, आपका भी काम कोई अच्छा नहीं था। अब हमें दुख होता है ऐसे बोलते हुए। यू हैव डन, ही हैज डन, इतना अच्छे काम किए हुए हैं, उस पर आपको प्रेज भी मिली है, आपको इतना वाहवाही भी मिली है। अब अगर गलत काम करोगे तो इतना तो आप में भी होना चाहिए कि गलत काम किया है तो उसमें सुनने की भी आपको ताकत होनी चाहिए। जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ये, दे आर, मैं तो अमेज्ड हो रही हूँ सुनकर कि बिना कोई रिग्रेट के कोई ये तो ऐसे करे हुए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो लोग थिएटर में जा रहे हैं वो तो बड़े खुश होके आ रहे हैं। अरे कौन सी दुनिया में हो आप? आपको टीजर के टाइम ही हम लोगों ने, हम जैसे लोग जो इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि देखो अब मूवी आ रही है, कोई आज के टाइम में मूवी आएगी जहां टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, क्या क्वालिटी की रामायण बनेगी, हम तो उसमें एक्साइटेड हो रहे थे। हमको लग रहा था कि रामानंद सागर ने जो इतनी अच्छी बनाई थी उससे भी अच्छी मूवी अब हमको देखने को मिलेगी। सबके साथ जाके देखेंगे, जो बाहर जैसे हम लोग बैठे हुए हैं यूएसए में या दूसरे देशों में, अपने बच्चों को दिखाएंगे और बताएंगे ये देखो श्री राम है। उनको जो नहीं पता सारी स्टोरी उनको पता चलेगी। ये बोल रहे हैं हम यूथ के लिए बना रहे हैं, यूथ को दिखा के कि हमने उनका दिमाग खराब करना है। आपके डायलॉग्स क्या यूथ के लिए हैं? ये कौन सा यूथ इस टाइप की बातें करता है? हमने तो ऐसा कोई यूथ देखा नहीं भैया, ना तो हमने इंडिया में देखा है, ना हम यहाँ देख रहे हैं कोई यूथ को। तो हद की बातें। एक्सप्लेनेशन इज बिल्कुल कोई लॉजिक ही नहीं इनकी एक्सप्लेनेशन है। देखिए पॉइंट इनके ऊपर प्रोपोगेंडे हो रहे हैं, हिंदुइज्म के अगेंस्ट प्रोपोगेंडे हो रहे हैं क्योंकि हिंदूज के लिए एक मूवी बनाई है। हिंदू या आपको बोल रहे गलत बनाई है। आप ये देखिए कि एक समय पे कल्चर बहुत अमेजिंग था, ठीक है, हिंदू कल्चर बहुत ही बढ़िया था, शुद्ध था, सब बढ़िया था। धीरे 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 लोगों ने अडेप्ट किया और आप कह सकते हैं थोड़ा गड़बड़ हो गया, उतने ध्यान से नहीं करे। तो अगर कोई बंदा बना रहा है वो ओरिजिनल बनाएगा। अरे वाह, कि असली में ये था। लोग भी देख के बोलते वाह वाह वाह, क्या कल्चर था, क्या तहजीब थी, किस तरीके से सब कुछ होता था, इट इज अमेजिंग। और हम भी अब ऐसा बनना चाहेंगे। बिल्कुल। आप मूवी कोई बनाते हैं बड़ी टॉप क्लास, तो लोग भी देखते हैं तो वाह ऐसा था पहले। वही तो हम उस चाहते जमाने थे में, बच्चे भी भगवान राम देखें, के जमाने में ऐसे अच्छा इंसान बनना, भगवान की तरह मुझे ऐसे बनना है, मेरे को भी ऐसा भाषा यूज करनी है, मेरे को भी इस टाइप का इंसान बन रहा है। मगर ये कह रहे नहीं, हम तो आज का जो पूरा कचरा है उस कचरे के हिसाब से हमने जानबूझ के कचरे के हिसाब से बनाई है कि सब लोगों को वो कचरा नजर आए। कचरा दिखाने के लिए आए हैं। आई डोंट नो, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं भैया कि अगर आप ब्यूटीफुल बनाए, अगर जानबूझ के ऐसे बनाई है देन आई एम सॉरी, वो तो आई होप पीपल लाइक इट। मगर अगर बनाते ओरिजिनल जैसे शुद्ध हिंदी यूज करके, पूरे जबरदस्त ट्रेडिशंस दिखा के, ट्रेडिशनली हर चीज को करते, तो लोग कहते वाह ये एक चीज है जो अपने बच्चों को दिखाओ, जिससे वो सब के सब वापस उसी ट्रैक पे जा सके जो पहले ट्रैक था। मैं तो आप अगर ओरिजिनल दिखाते हैं, पहले कल्चर तो प्योर था, बोलेंगे सब लोग देखो ऐसा प्योर कल्चर था, प्योर बनो। बिल्कुल। आपको ये देखना है, ये नहीं कि अच्छा आज के हिसाब से जो भी है वो दिखाते हैं। इसलिए आज के हिसाब से इन्होंने पूरी रामायण को ही चेंज कर दिया। कोई रिग्रेट नहीं। इतना दुख हुआ है इनकी ये सुनकर, जो भी मतलब रिस्पेक्ट थी और वो था, मतलब खराब कर दिया इन्होंने। बहुत दुख हो रहा है कि ये बोलने आए हैं, ये इससे अच्छा तो आते ही नहीं बोलने, चुप ही रहते वो, दैट वाज बेटर। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।